सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 6 जीके कर रहे थे। देखिए जीके की बुक का नेम क्या था आपका, जीके प्लेनेट, और इसका टर्म 1 का सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं। दैट इज पेज नंबर 44 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टर्म 2 का सिलेबस। क्लियर? टर्म 2 के सिलेबस में भी अगर बच्चों देखो तो यूनिट वाइज दिया हुआ है और यूनिट 1 है यहाँ पे हमारी, है ना। तो आपको पहचानना कैसे है कि ये हमारा टर्म 2 का सिलेबस है? सबसे पहले चैप्टर नंबर से। ओके, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 31 और पेज नंबर इसका है 45। क्लियर? तो इससे आप पहचानेंगे। और नेम ऑफ द चैप्टर इज ऑर्नामेंटल प्लांट्स। क्लियर? सारी वीडियोस की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के सारी वीडियोस भी एक साथ देख सकते हैं। तो देखो चैप्टर नंबर 31 का नेम क्या था हमारा, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। देखो बच्चों, ऑर्नामेंट से हम क्या समझते हैं, जो ज्वेलरीज वगैरह होती है ना, वो ऑर्नामेंट ना। तो जो भी अपन डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज करते हैं वो ऑर्नामेंट्स वगैरह होते हैं। क्लियर? तो ऑर्नामेंट्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं। इसी तरह हम अपने प्लांट्स भी कई ऑर्नामेंटल प्लांट्स के फॉर्म में आते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सम प्लांट्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेटिव पर्पस। कह रहे हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि हम डेकोरेटिव पर्पस के लिए उनको यूज करते हैं। These plants are called decorative और ornamental plants, और ऐसे प्लांट्स को हम डेकोरेटिव या ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी कहते हैं। People grow these plants in pots और गार्डन। कहते हैं पीपल इन प्लांट्स को कहां पर ग्रो करते हैं, या तो पॉट्स में ग्रो करते हैं या फिर गार्डन में भी रखने के लिए, या फिर गार्डन में भी ग्रो करते हैं इस चीज के लिए। तो चलो हम उधर पे कुछ हमें ऑर्नामेंटल प्लांट्स के डिस्क्रिप्शन दिया गया है। हेल्प बॉक्स की मदद से हमें क्या करना है, इनके नेम्स बताने हैं। सबसे पहला, दिस लीफी प्लांट कैन बी ग्रोन एनीवेयर इन द हाउस अंडर इनडायरेक्ट सनलाइट। क्लियर? तो कहीं पे भी आप घर में उगा सकते हो इस प्लांट के लिए। डायरेक्ट सनलाइट बस नहीं लगनी चाहिए, मींस सीधी धूप नहीं लगनी चाहिए इसमें। इट ग्रोज अबाउट 7 फीट इन इंडोर लोकेशन। कह रहे हैं कि घर के अंदर ही ये 7 फीट तक लंबा ग्रो कर सकता है, मींस बहुत बड़ी हाइट होती है। इट इज यूजफुल इन फिल्टरिंग जाइलम एंड टाउलिन फ्रॉम द एयर, है ना। तो ये इसके लिए भी अच्छा होता है। तो इसका नेम हमें बताना है। तो इसका नेम अगर हम हेल्प बॉक्स देखेंगे तो ये देखो, एरिका पाम, ये है इसका आंसर। क्लियर? तो मैं इस पे लिख देता हूं एरिका पाम। स्पेलिंग है ARECAPALM, ARE, और अगर यहां समझ में ना आए तो आप ये डी वाला लिख सकते हो ना, यही है इसकी स्पेलिंग। सेकंड पे आ जाते हैं बच्चों। सेकंड में इसको तो देखते ही साथ मुझे लगता है आप बता दोगे। दिस ब्यूटीफुल प्लांट ऑल्सो हैज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। इस प्लांट, ये ब्यूटीफुल प्लांट है जिसकी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है, मींस मेडिसिन के तौर पर भी इसको हम यूज करते हैं। इट इज वाइडली यूज्ड टू अचीव अ फेयर कॉम्प्लेक्शन। इट ऑल्सो रिमूव्स टॉक्सिक केमिकल फ्रॉम द एयर। ये क्या करता है हमारे लिए, एक तो हमारे लिए फेशियल यूज के लिए भी ये करते हैं हम इसको यूज, और दूसरी बात ये कि टॉक्सिक केमिकल जो रहते हैं एयर में उसको भी हटाने का ये काम करता है। तो इसको आप जानते होंगे, ये एलोवेरा है। क्या है बच्चों? एलोवेरा, ALOEVERA। और अगर आप हेल्प बॉक्स देखेंगे तो यहाँ पे भी लिखा होगा, ये ई पार्ट में लिखा हुआ है। अब हम आ जाते हैं बच्चों थर्ड वाले पार्ट पे। दिस प्लांट derives its name due to its uniquely shaped leaves। ओके, तो इस प्लांट का नाम इसकी यूनिक शेप की लीव्स की वजह से दिया गया है, विच डेंगल लाइक स्पाइडर ऑन द वेब। ओके, मींस जो किस तरीके की दिखती है, स्पाइडर्स ऑन द वेब की तरह दिखती है। इट ऑल्सो कॉम्बैट्स टॉक्सिक केमिकल जनरेटेड बाय पेंट एंड लेदर इंडस्ट्रीज। ओके, तो ये क्या करता है, ये लड़ता है किससे, जो कि केमिकल जनरेट करते हैं ना पेंट और लेदर इंडस्ट्रीज। तो उससे जो हमारी एयर पॉल्यूट होती है उससे भी क्या कर सकता है ये मींस उन टॉक्सिक केमिकल को इनहेल कर लेता है या फिर उसको प्योर करता है हमारी एयर्स को। तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा बच्चों, ये स्पाइडर प्लांट। कौन सा है? स्पाइडर प्लांट। और अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो कहां पर लिखा हुआ है, ये एफ वाला पार्ट। तो मैं लिख देता हूं स्पाइडर प्लांट। फोर्थ पे आ जाओ बच्चों। दिस प्लांट हैज इरेक्ट फ्लैशी शेप शार्पली पॉइंटेड स्वॉर्ड शेप लीव्स। ओके, तो ये भी प्लांट आई होप आपने देखा हो। दीज लीव्स आर डीप ग्रीन विद लाइट ग्रे ग्रीन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स। तो इसमें लीव्स ही होती है जो कि हॉरिजॉन्टली क्या रहती है, स्ट्रिप्स वगैरह टाइप की रहती है। तो फोर्थ वाले का जो आंसर हो जाएगा ये कहलाएगा हमारा स्नेक प्लांट।
कौन सा कहलाएगा, स्नेक प्लांट। और अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो ये है ए वाला पार्ट, तो मैं लिख देता हूँ स्नेक प्लांट। तो ये हो गया हमारा थर्ड वाला फोर्थ वाला पार्ट कंप्लीट। अब हम आते हैं फिफ्थ वाले पे। इट इज फ्लावरिंग श्रब दैट ब्लूम्स इन द स्प्रिंग। ये एक फ्लावरिंग श्रब है जो कि स्प्रिंग के मौसम में बहुत बढ़िया तरीके से ग्लो करता है। देयर फ्लावर ऑफ्टन लास्ट फॉर सेवरल वीक्स, और इनके फ्लावर जो रहते हैं बहुत काफी सारे वीक तक रहते हैं। इट ग्रोज बेटर अंडर द शेड ऑफ अ ट्री। क्लियर, तो ये शेड ऑफ ट्री रहता है ना, ट्री के नीचे ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाता है। और समथिंग टॉलर, है ना। तो ये देखो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमें बताना है, जो कि है हमारा कौन सा पार्ट, फिफ्थ वाला पार्ट। तो ये है एजेलिया, AZALEA। क्लियर। सिक्स्थ वाले को देखते हैं। दिस प्लांट हैज स्लेंडर ग्रे अपराइट स्टेम्स टॉप्ड बाय द tufts of a arching glossy sword shaped leaves। ओके, तो ये आप देखते हो ना, नीचे से तो पूरा ऐसा रहेगा, ये एक नारियल के पेड़ की तरह दिख रहा है, कोकोनट ट्री की तरह। Its leaves are deep green with narrow reddish edge। तो ये भी एक फ्लावरिंग प्लांट है, काफी बढ़िया दिख रहा है। ये तो आप लगा भी सकते हो ना इनको। तो इसका ये नेम हो जाएगा, जो लास्ट हमारा ऑप्शन बचा था, ट्रैकेना, आई थिंक ट्रैकेना। ओके, सो डी मैं लिखता हूं इसको DRACAENA। क्लियर। तो इस तरह से हो गया बच्चों हमारा ये चैप्टर क्या कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे चैप्टर नंबर 31 नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियोस की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, तो सारी वीडियोस आप देख सकते हैं ना, चेकआउट कर सकते हो। क्लियर। तो अगर कुछ भी पसंद है वीडियो में, प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, बाय।